बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। एंटी करप्शन का आलमी दिन एंटी करप्शन सर्कल मुल्तान, वहाड़ी, लोधरा और हानेवाल की जानिब से वाक रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर। MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान की जानिब से करप्शन के आलमी दिन के हवाले से एंटी करप्शन दफ्तर से अमीराबाद पार्क तक वाक का इनकाद किया गया, जिसमें रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बशारत नईम, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन चौधरी अब्दुल हमीद, डेप्टी डायरेक्टर लीगल जहीर खान शेरवानी, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद कजाफी और राव अब्दुल हकीम, उस्मान नईम, सैयद अली जैन गेलानी, राना मोहम्मद जवेद, मलक जियाउल्ला, असदुल्ला खान, मोहम्मद असगर खान, असिस्टेंट डायरेक्टर्स नवीद अंजुम, मोहम्मद रमजान, शाहिद सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन और एंटी करप्शन स्टाफ के अलावा ताजर तंजीमों, मीडिया नुमाइंदगान और दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मुल्तान रीजन के जिला हानेवाल में एंटी करप्शन के आलमी दिन के मौके पर डेप्टी डायरेक्टर राव अब्दुल गफूर और सर्कल ऑफिसर साजिद अली ने अपने दफ्तर एंटी करप्शन हानेवाल से वाक की नुमाइंदगी की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर, मिली यकजहती कौंसिल और मुत्तहिदा मजलिस अमल के बानी चेयरमैन मौलाना शाह अहमद नूरानी की 21वीं बरसी के मौके पर सूबाई अमीर शेख अल हदीस मौलाना नूर अहमद सयाल, सूबाई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जवेद अख्तर नूरानी, जिला सदर हाजी ताहिर जवेद नक्शबंदी की MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के साथ खसूसी गुफ्तगू। मौजूद हूँ जमीयत उलमा पाकिस्तान जिला शुक्रा के सदर हाजी ताहिर जवेद नक्शबंदी की एक जगह पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान पंजाब के अमीर शेख उल हदीस मौलाना नूर अहमद सयाल साहब। हम इनसे बात करेंगे। आज जमीयत उलमा पाकिस्तान के बानी सरबराह, मिली यकजहती कौंसिल, मुत्तहिदा अमल कौंसिल के बानी सरबराह मौलाना शाह नूरानी की 21वीं बरसी के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए कि मौलाना आपने आज आपकी मौलाना साहब की आज बरसी है, क्या पैगाम देंगे कि जो हालात हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल अम्मा बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया। असल में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के बानी रहनुमा तो हज़रत अल्लामा अहमद सईद शाह साहब काज़मी अली ज़मां थे। हज़रत कायदे सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी 1974 में इसके मरकजी सदर मुंतखब हुए। ठीक है। और फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का आज यहाँ जो है एक याद में सेमिनार किया जा रहा है। मौलाना नूरानी की शख्सियत का जो वो पहलू है आज भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस पर अमल करें। ठीक है। मुल्क को इस वक्त अमन की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के हालात आपके सामने हैं। शाम में आप देख रहे हैं, बैरूत में जो यहूद के साथ लड़ाई है वो अलग है। मुसलमान खुद भी शिया सुन्नी अहले हदीस फिरकों में बटा हुआ है। ठीक है। और एक दूसरे का खून बहा रहा है और इस पर खुशी का इजहार करता है कि मैंने उसको कत्ल कर दिया। ठीक है। मौलाना नूरानी का कमाल ये है कि उन्होंने इस मुल्क में जहां ये तमाम मसालिक मौजूद थे, इस भड़कती हुई आग को ठंडा किया और इसमें अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। आज भी जरूरत इसी बात की है कि मुल्क में हमारा ये अमन उसी तरह आज भी कायम रहे, और यही हमारे मुल्क की बका का जरिया है। जो कुछ पारा चनार में हुआ, जो ये क्या है, ये वही सिलसिला है। तो इसलिए ये है कि आज हमारा पैगाम ये है कि मजहबी कुव्वतें एक मरतबा फिर इकट्ठी हों, मिली यकजहती कौंसिल की तर्ज पर एक, अगर वो उसका अहया नहीं हो सकता तो कोई और तंजीम बना ली जाए, लेकिन कम अज कम मसालिक के दरमियान जो है इस भड़कती हुई आग को फौरन ठंडा किया जाए। ऐसा ना हो कि ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुंचे और फिर हमारे मुल्क का भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो जैसे आम और बाकी मुल्कों में हो रहा है। हमने बात की है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की, पारा से बलूचिस्तान तक। आपने इस्लामाबाद में जो गोली चलाई गई है, आपने उसकी बात नहीं की। कैपिटल में जो हमारा दारुल खिलाफा गोली चलाई गई है, चलवाई गई। एक मुल्क के अंदर ये भी जो एक सूरत बनी हुई है सियासत के वजह से, ये किसकी नाकामी है? रियासत की है, हुकूमत की है, पार्लियामान की है? और इस पर जमीयत का क्या मौकफ है कि इन हालात का क्या हल है? जमीयत उलमाए पाकिस्तान का मौकफ ये है कि एक तरफ से तो कहा जा रहा है जहां तक गोली चलाने का है, अभी तक कोई ऐसा चूंकि प्रॉपर हमारे सामने नहीं आया कि जिससे ये पता चले। जितनी भी अमवात हैं पोस्टमार्टम सामने आई है, उस रोज का एक भी नहीं है। ठीक है। यानी चूंकि वो जो ऑपरेशन था वो रात को हुआ और ये जितने
ہیں वहाँ, ये सब पहले के हैं, कोई एक दिन पहले का है, कोई 5 बजे का है, कोई, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और जाहिर है मुसलमान की एक जान भी कीमती है, लेकिन जानों के ज़िया में आप जुडिशरी कमीशन बनाने की तजवीज़ देते हैं? अगर कोई मतलब है सबूत आए तो फिर उस पर करना चाहिए, अगर कोई आए ही ना तो फिर उस पर क्या किया जाएगा। और दूसरी मेरी गुजारिश ये होगी कि जिद और अना को भी छोड़ा जाए। इस वक्त सबसे बड़ा जरूरी यह है कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो, ताकि मुल्क की आवाम को भी कोई फायदा हासिल हो। मुसलसल अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी ने मुल्क को खतरे में डाला हुआ है। जिस तरह जी जी मतलब है वो हम कह रहे हैं ना जी, मसलकी और मुनाफरत है, उसी तरह सियासी मुनाफरत फैली हुई है। ठीक है। लिहाजा जो भी है, स्टेट हो, हुकूमत हो और तहरीक इंसाफ हो, सबको ये तो तभी हल निकलेगा जब एक दूसरे को तस्लीम करके बैठेंगे। आपकी तजवीज़ है कि जो हुकूमत है, बाकी सी जमातें हैं, वो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने के लिए पहल करे, ये क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है? गुजारिश ये है कि जहां तक पहल थी, पहल सब करते रहे। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि खुद खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हों। अच्छा, जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जाहिर है वो कोई सियासी कुव्वत नहीं है, ठीक है। तो अब वो सियासी कुव्वत हो तो तभी कोई बात कर सकती है जब वो किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हो। ठीक है। ये तो अब कोई उनसे पूछे कि भी आप ये इसमें क्यों रुकावट डालते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनमें इस किरदार को, जिस किरदार आप निशानदी की, इशारा किया, आप उसके किरदार को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते? गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि मुक्तदा की एक कुव्वत है, एस्टेब्लिशमेंट एक ताकत है, लेकिन आज तक जब भी उस ताकत के साथ कोई मुफाहमत हुई है तो सियासी कुव्वतों ने बाहम मिल बैठ कर की है। आज तक किसी ने, सारी सियासी कुव्वतों ने एक दूसरे को बाईपास करके वहां जाने की कोशिश नहीं की। जब हालात बिगड़ते हैं तो सबसे, अगर सियासी जमातें एक मेज पर इकट्ठी हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट भी जाहिर है कुछ ना कुछ फिर करेगी। तो इसके लिए जरूरी यह है कि खुद सियासी कुव्वतें भी एक दूसरे को तस्लीम करें और अपने जितने, देखें ये मुल्क है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप 100% किसी से मुत्तफिक हों। अपने इख्तलाफात को रखते हुए इलेक्शन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर को कायम रखें, लेकिन ये है कि कम से कम बैठने के लिए तैयार हो ताकि कोई सियासी हल निकल सके। मौलाना, ये आज उन्नाइस साहब अलैहि रहमत की बरसी है और जमीयत उलमा पाकिस्तान की सूबे तकसीम हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और उसके बड़े नुमाइंदा जमात कौन है, कौन उनके विजन जो नारा था, मंशूर नूरानी, कै नूरानी, इस पर कौन अमल पैरा है? तमाम दावेदार हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान की असल तो वही वारिस है जहाँ शूरा की अक्सरियत है। ठीक है। जमात से लोग अलहदा होते रहते हैं। अब इस्लाम आप देखें, तहरीक इंसाफ नजरियाती बनी, इसी तरह पीपल्स पार्टी में कई गिरोह बने, लेकिन आज भी जमीयत उलमाए पाकिस्तान वही है जिसके सरबराह पीर आज़म हाशमी साहब। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट पंजाब समड़ियाल इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन 2024 खिदमत ग्रुप सरापा एहतजाज और इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान। बाइकाट सिर्फ वोटिंग लिस्ट में वोटिंग लिस्ट में 2 नंबरी की वजह से किया गया। मजीद जानते हैं मियां वसीम अकरम की इस रिपोर्ट में। हमारा मुतालबा कोर्ट से यही रहा है कि इनको हमारी सोसाइटी के मुताबिक लाहौर कैंट पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन 2024 खिदमत ग्रुप का एहतजाजी शक्ल में इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान। खिदमत ग्रुप की तमाम टीम सरापा एहतजाज। इस मौका पर हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, माफिया ग्रुप की गिरफ्तारी, बाइकाट जाली इलेक्शन से बाइकाट के नारे लगाते नजर आए। इस मौका पर उम्मीदवार बराए चेयरमैन चौधरी अबू बकर असलम सिंधु, उम्मीदवार बराए सदर खिदमत ग्रुप चौधरी खाबर हुसैन, मियां अमजद अली, दिलदार खान, मोहम्मद इरफान मुगल, असगर अली, हाफिज अब्दुल हमीद, मियां
मियां अफजल उर्फ भोला और मलक फकीर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वोटर लिस्ट में 2 नंबरी की वजह से इलेक्शन से बाइकाट किया गया है। वोटर लिस्ट में कमोबेश 500 नाम ऐसे शामिल किए गए जिनका ना तो कोई सोसाइटी से ताल्लुक है और ना ही वो सोसाइटी के रिहायशी हैं। हुकूमत, अदलिया और दीगर इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों से दरख्वास्त है कि अज़ा करम वोटिंग लिस्ट की इंक्वायरी की जाए और हकीकत पर मबनी एक लिस्ट जारी की जाए ताकि सोसाइटी को गुंडा अनासिर से महफूज किया जा सके और साफ और शिफाफ इलेक्शन तकमील तक पहुंच सकें। खिदमत ग्रुप के अहदेदारान ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री में जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। ये इलेक्शन जो आवाम की सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ज़ाती मफादात की इसको जंग बना के हम पे ये इलेक्शन मुसल्लत किया गया है। ये इलेक्शन जो एक हमारे ऊपर जो वोटर लिस्ट जो है जिसके अंदर घपले मौजूद हैं, हमने बारहा रजिस्ट्रार के ऑफिस में और दूसरे अदारों में जाके इनको बावर कराया है कि ये वोटर लिस्ट जो सरासर 2 नंबर है, इसको तब्दील किया जाए और इसको हमारे अपोजिशन जो ग्रुप है, खिदमत ग्रुप है, उसके साथ मिलकर इसकी तस्हीह की जाए। लेकिन वो करने की बजाय इन्होंने हमारे ऊपर इसके बावजूद इलेक्शन इसी वोटर लिस्ट को मुसल्लत कर दिया है। हमने इस इलेक्शन का बाइकाट किया है और इस इलेक्शन को हम कभी नहीं मानेंगे और उस वक्त तक जब ये वोटर लिस्ट ठीक की जाए और इस इलेक्शन को दोबारा करवाया जाए और खिदमत ग्रुप जो है उसके अंदर भरपूर हिस्सा लेगी और इनको दिखाएगी कि हकीकत में इलेक्शन क्या होते हैं और फिर हम इनको ये इलेक्शन हरा के भी दिखाएंगे इसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इलेक्शन मुंतखब हुआ है 8 दिसंबर का 2024 का, ये सरासर 2 नंबर इलेक्शन है। जाली वोटर लिस्टों पे इलेक्शन हो रहा है ये, ठीक है जी। ये हम इलेक्शन को नहीं मानते, इसलिए हमने बाइकाट किया है। हम कॉर्पोरेट अदारे में भी गए हैं, रजिस्ट्रार ने जिसने इलेक्शन लॉन्च किया हुआ है उसके पास भी गए हैं, पर वो तो पैसे कहता मुझे पैसे दो, पैसे की बात करो, मैं वैसे नहीं मानूंगा। ये 12 साल से मसल्लत हुए हैं, कब्रस्तान इन्होंने भेज दिया है, हर हम इशू पे गए हैं, पर किसी ने हमने सुनने की ज़हमत ही नहीं की कि सेक्रेटरी के पास भी हम गए हैं। सेक्रेटरी कहती है कि नहीं जी वो ठीक है, आप गलत हैं। रहीम। सबसे पहले मैं एक शेर पढ़ूँगा, कब तक रहेगी किताब सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के इलेक्शन के हवाले से। आज जो इलेक्शन हो रहा है असल में ये सिलेक्शन है। अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है 2021 का कि ये जो वोटर लिस्ट हैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री की, ये जाली हैं और इनको दुरुस्त किया जाए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महकमा कोऑपरेटिव एक कन्वीनियर से लेकर रजिस्ट्रार तक सारा महकमा जो है ये इंतज़ामिया के साथ मिला हुआ है। तो अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस भी ले लिया है। तो इन अदालत का जो नोटिस इनको वसूल हो चुका है 12 जिसकी रेड है। तो इस तरह कि ये इलेक्शन जो हो रहा है ये बिल्कुल मुतनाज़ा है, इलेक्शन का शेड्यूल भी मुतनाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर संधू है, मैं खिदमत ग्रुप का चेयरमैन हूँ। और जो आज इलेक्शन हो रहा है 8 दिसंबर वाला, इसको हम मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया है कल से। इसमें जाली वोटर लिस्टें हैं, माफिया है, कोऑपरेटिव माफिया है जो इनका इस माफिया का साथ दे रहे हैं और इनको बार बार हम पे मुसल्लत कर रहे हैं, ये हमें नामंजूर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कावत मुनव्वर बिलोंग पाई एक का मैं रहायशी हूँ। खिदमत ग्रुप की तरफ से सदर का उम्मीदवार हूँ। जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं हम हर पैनल पे गए हैं, वोटर लिस्ट गलत बनाई है इन्होंने। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर ये वोटर लिस्ट 1450 प्लाट पे अप्रूवल हुई है। 1850 वोट इन्होंने बनाया, खुद से बना दिया। मेरा नाम मलिक फ़कीर हुसैन है, मैं सी ब्लॉक 74/1 का रहायशी हूँ। मैं तकरीबन 2009 में इस सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। हमने इनको अपने हाथों से बनाया था, इसलिए हम चाहते थे कभी सड़क का रोड का मुतालबा करते रहते थे, लेकिन ये काम सारे खुद ही कर रहे थे जिनका हमें नहीं पता था। तो हमें फिर एक और इंकशाफ भी हुआ कि प्लाट जो 14 मरले का प्लाट होता है या 7 मरले का कार्नर प्लाट होता है उसकी ये डिवीज़न भी करता था। उसकी डिवीज़न का तरीकाकार ये था कि ये जो कोई बंदा प्लाट लेता है, फ़र्ज़ कर लो उसने 1 साल पहले लिया है, तो ये उसमें डिवीज़न का कागज़ मेजर जुल्फ़कार के वक़्त का लगा देता था। चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
जितने डिस्प्यूटेड प्लाट थे तकरीबन 600-700 वो कैंसिल कर दिए हैं। इंशाल्लाह हम कोर्ट में उस आर्डर को लेकर भी जाएंगे और आप लोगों को साबित हो जाएगा कि वाकया ही ये जाली वोट थे और वो प्लाट कैंसिल हो गए हैं। कैमरामैन सैयद सदफ हुसैन बुखारी के साथ मियां वसीम असलम, लाहौर। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले डीपीओ अबादत नसार की 711 गांव बे में खुली कचहरी। अहले इलाका की कसीर तादाद में खुली कचहरी में शिकायत के मौके पर ही अहकामात जारी। कमालिया लोगों को फौरी और बर वक्त रिलीफ के लिए खुली कचहरी मुनक्किद की जा रही हैं। डीपीओ अबादत नसार अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी के अलावा भी मेरे दफ्तर के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं। खुली कचहरी में ASP ज़ैनब अयूब समेत सर्कल के SHOs भी शिरकत हुए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले लाहौर के फास्ट फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जाने वाली मुज़र सेहत केचप की बड़ी खेप पकड़ी गई। मजीद जानते हैं MB न्यूज़ के रिपोर्टर नईम चौधरी से। जी नईम चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। एडिशनल DG ऑपरेशन फूड सेफ्टी टीमों के हमरा सादक गार्डन रिंग रोड पर केचप सॉसेज यूनिट पर छापा मार कर 5000 किलो नाकिस गैर मेयारी केचप और सॉसेज तलब कर दी। मुलज़िम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DG फूड अथॉरिटी आसिम जुनैद ने बयान में बताया कि खुले रंगों, मसनूई फ्लेवर्स और ममनुआ अज्जा की मिलावट से सॉसेज तैयार की जा रही थी। जी खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। असद कैसर डायरेक्टर ब्यूरो पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत के रिस्पॉन्स को देखेंगे। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। 26 नवंबर के वाक़यात में पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI ने कहा कि हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। हमारे तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हमारा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ इसकी जुडिशनल कमीशन बनाकर इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तान सबका है, हुकूमत दहशतगर्दों के बजाय PTI के पीछे लगी है। अगर हमारी हुकूमत से 15 दिसंबर से पहले बात होती है तो देखेंगे हमारे पास एहतजाज करके आगे बढ़ने के लिए बहुत से ऑप्शन हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले सिक्योरिटी फोर्स का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 2 खारजी दहशतगर्द हलाक। डायरेक्टर ब्यूरो पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन के नतीजे में 2 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 खवारिज मारे गए जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR ने अपने बयान में कहा कि खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुए, जो सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी सरगर्म रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।